हमारे बंधुओं, नूतन राजगिरी नगरी का राजा धन्य कुमार जहाँ पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता है, तो दूसरी तरफ अपने व्रतों का पालन भी निर्दोष रीति से करता है। वह 2 व्रतमा के व्रतों का धारण कर चुका है। प्रातःकाल जब भी उठता है सर्वप्रथम प्रतिक्रमण करता है, फिर सामायिक करता है। इसके बाद में अपने 2 दैनिक अवस्था के अभिषेक पूजन आदि संपन्न करता है। एक भी दिन ऐसा व्यतीत नहीं होता है कि अपने व्रतों को अनदेखा करे। जितने उत्साह से सामायिक करता है, जितनी लगन से जो प्रतिक्रमण करता है, उतने ही उत्साह से लगन से अतिथि संभोग करता है। अपने जीवन में जो भी धन उपार्जन करता है, उसमें एक हिस्सा परमार्थ के लिए निकालता है और उस हिस्से में से आहार दान, औषध दान, आवास दान, उपकरण दान करता है। नूतन जिनालय का तो निर्माण कराया ही और अनेक प्राचीन शास्त्रों का भी पुनर्लेखन कराता है। अनेक विद्वानों का सम्मान के साथ में वह स्वाध्याय में उत्साहवर्धन करता है। उनको उचित पारिश्रमिक करके वह उनको उपकृत करता है। ऐसा धन्य कुमार वह अपने 5 अणुव्रतों का पालन करने में हमेशा उत्साहित रहता है। कोई भी किसी प्रकार का तरजीवों का प्रसंग आता है, संकल्प से उनको ना मन से, ना वचन से, ना काया से, ना कृत से, ना कारित से, ना ही अनुमोदना से उनकी प्रार्थना करता है। और यदि वह राज संचालन में, घर गृहस्थी के कार्यों में कोई काम करता है, आरंभी हिंसा होती है, उद्योगी हिंसा होती है, या राजकाज के लिए देश की रक्षा करने के लिए विरोधी हिंसा आदि होती है, उनको भी मन से अच्छा नहीं मानता है। उनको भी वह करता नहीं, करना पड़ता ऐसा मान करके घर में बड़ा उदास रहता है। वह ऐसी कोई झूठ नहीं बोलता जिससे कोई को विपत्ति हो जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे किसी को संकट हो जाए। वह स्थूल झूठ का तो पूरी तरह से पालन करता है। कोई उसका त्याग करते हुए सत्य अणुत का पालन करता है, किंतु सूक्ष्म में असत्य बोलने से भी बचता है। वह धन्य कुमार कभी भी किसी की गिरी हुई, भूली हुई, छोड़ी हुई वस्तु को कभी ग्रहण नहीं करता है। हर प्रजा जन का वह ख्याल रखता है और सबको उचित पारिश्रमिक, उचित सम्मान, उचित देख रेख उसका प्रतिदिन का काम होता है। वह जिनके साथ विवाह हुआ उनको छोड़ करके शेष महिलाओं से माँ, बहन, पुत्री का व्यवहार रखता है। राजा अवश्य, मगर उसने परिकर का परिमाण करके रखा है। मुझे कितने खेत रखना है, कितना मैदान रखना है, कितना मुझे मकान रखना है, कितना सोना चांदी रखना है, कितने दासी दास रखना, कितने धन धान रखना, कितने बर्तन आदि रखना है, कपड़े रखना है, ये सब उसी प्रकार से पालन करता है जैसा कोई एक पहुँचा हुआ साधक वह करता है। हमेशा जब भी पानी का उपयोग करेगा तो जितना आवश्यक है उतने ही पानी का उपयोग करता है। पानी को विधिवत छान करके उसके जहाँ से कुएं से पानी निकाला बिलछानी भेजता है। कड़े वाली बाल्टी में धीरे से बिलछानी को छोड़ा जाता है और धीरे धीरे पानी की सतह पर बाल्टी को उल्टा कर दिया जाता है। एक एक जीव को उसी प्रकार देखता है
जैसे मैं स्वयं आत्मा हूँ। मुझे कष्ट होता है तो दूसरे जीवों को भी कष्ट होता है। मुझे कष्ट इष्ट नहीं तो दूसरे जीवों को भी कोई कष्ट इष्ट नहीं। ऐसा वह धन्य कुमार अपने अहिंसा आदि व्रतों का पालन करता है। बंधुओं, वो हमेशा भगवान के दर्शन करने जाता है। भगवान के दर्शन के समय एक ही भावना आता है, हे प्रभु आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो, आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो, आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो। जब अभिषेक पूजन करके विसर्जन करके मंदिर से लौटता है तो मन कहता है यहीं रहो, मगर क्या करूं, अंदर में चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, बाहर में राज का बाहर है, तो मंदिर से वो जाता नहीं है, मंदिर से जाना पड़ता है। घर में रुकता नहीं है, घर में रुकना पड़ता है। हमेशा तपस्या करने वाले दिगंबर मुनिराजों की मुद्रा उसके मस्तक में हमेशा बनी रहती है। हमेशा उनकी तपस्या को याद करता है, हमेशा सोचता है, हे गुरुवर शास्त्र सुखदर सगे नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की सच्ची नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। जब जग विषयों में जब मैं रजपत गाबिल निद्रा में सोता हूँ तब हाँ जो पंक्तियाँ उनको हमेशा याद रखता है और ऐसे मुनिराजों के प्रति अकाट श्रद्धा है। प्रतिदिन जब भोजन का समय होता है तो पहले शुद्ध वस्त्रों को पहनकर अतिथि के लिए प्रतीक्षा करता है। अपने आंगन में महल के द्वार पर जाकर अपनी रानियों के साथ परिवार के साथ में मुनिराज का पड़घान करने का पुरुषार्थ करता है। बंधुओं सोचो, जो पंक्तियाँ बेराग भावना में होती हैं, बीज राग फल भोगवे जीव कसान जगमाई, त्यों चकरी नृपसुकरे धर्म विसारे नाई, उसी प्रकार उसका जीवन रहता है। किसान जैसे बीज को बचा कर के शेष अनाज का वह उपयोग करता है, उनके लिए स्वयं खर्च के लिए या दूसरे लोगों के लिए अनाज का वितरण करता है और अपने बीज को बचाकर स्वयं अपनी आजीविका चलाता है, अपने भोजन का प्रबंध करता है। उसी प्रकार धन कुमार वह अपने उपार्जित धन का सही उपयोग करता है, धर्म को नहीं भूलता है। यदि मान लो 8 घंटे राजकाज में निकालता है तो 4 घंटे धर्म कार्यों में भी खर्च करता है। एक आदर्श श्रावक की भूमिका हमेशा धन्य कुमार राजा में दिखाई देती है। बंधुओं, ये संसार की उपलब्धियाँ ये कोई मायना नहीं धन्य कुमार के लिए। हमेशा सामायिक करता है, मन में एक ही विचार आता है, पुण्य पाप फलमाई हरग बिल को मद भाई, ही पुद्गल पर जाय उपज बिनसय थिरनाई, लाग बात की बात है निश्चय और लाओ, तोड़ी सकल जगदंद पंद निधि आत्म देहाओ। वो सोचता है पुण्य कर्म का उदय है, ये भी पुद्गल की परिणति है, पाप कर्म का उदय ये भी पुद्गल की परिणति है। पुण्य के उदय में हंसो नहीं, पाप के उदय में रो नहीं। समताई आत्मा का कल्याण का एक ही मात्र साधन है। ये पर्याय उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है। बड़े बड़े राजा भी पाप का उदय होता तो रंग बन जाया करते हैं और पुण्य के उदय में रंग भी राजा बन जाया करते हैं। ये चंचला संपदा ये कोई की नहीं हुई, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, सबको यहीं छोड़ के जाना पड़ा है। धन कुमार के मन में विचार आता है, धन को संपत्ति को दौलत भी बोलते हैं। दौलत का अर्थ होता है जब पुण्य का उदय होता है, संपत्ति आती है और पीठ पर लात मारती है, व्यक्ति झुकना भूल जाता है, विनय करना भूल जाता है।
जब पाप का उदय आता है, संपत्ति चली जाती है, पेट में लात मारती है, व्यक्ति झुक जाता है, हट नहीं पाता, इसलिए दौलत कहा जाता है। आने पर भी गड़बड़, जाने पर भी गड़बड़। पुण्य के उदय में भी अहंकार घमंड, पाप के उदय में दीनता, आखिर कहाँ धर्म है। इसलिए वो सोचता है लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ तोड़ी सकल जगदंध पंद निज आत्म ध्याओ। ये सब कुछ क्षण भंगुर है, इसका अंत ही नहीं, चर्चा ही संसार की करना उचित नहीं। इसलिए वह धन्य कुमार विचार करता है, सोचता है। क्या सोचता है बंधु, क्या विचार करता है कि संसार के दंड फंद को छोड़ करके एक आत्मा का ही ध्यान करना सर्वोत्तम है। एक आत्मा की आराधना करना ही मानव पर्याय की सार्थकता है। ऐसा धन्य कुमार बार बार विचार करता है और अपने राजकाज को संभालता हुआ, उनको संपन्न करता हुआ, दो प्रतिमा व्रत प्रतिमा के व्रतों का निर्दोष पालन करता है। और इसके बाद उसके मन में आता है आखिर कब तक घर में रहना है, क्या करना है, आगे क्या होता है। बंधुओं, अगली किस्त में आपको सुनने मिलेगा। 24 घंटे का पुनः इंतजार कीजिए।